स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे DIY पावर मीटर के बारे में, यानी कि मैंने जो रिसेंटली बनाया है, जो आप लोग में से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं वो देख पाते होंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो समझिए कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैं ऑलमोस्ट हर किसी को कहूँगा कि ज़रूरत है बनाने का। ये ऐसा चीज़ नहीं है जो मतलब ऑप्शनल है, इसका एक ज़रूरत है। कारण ये है कि हम लोग बहुत बिजली खाते हैं, हर कोई खाता है, आप खाते हैं, मैं खाता हूँ, हर कोई खाता है। ये ऐसा चीज़ नहीं कि और सिर्फ मैं खा रहा हूँ या आप खा रहे हो, ऐसा सब कोई करता है, ये एक हकीकत है। और इसका हिसाब ये समझिए कि ये सब प्रॉब्लम है कि हम लोग को इसका टका भी देना पड़ता है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चोरी मत कीजिए, क्योंकि आप चोरी कीजिएगा सरकार को घाटा होगा, सरकार को घाटा होगा, बिजली काट देगा, फिर हो गया आपका चोरी का कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसीलिए तो आपको पैसा देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ता है, तो ये चुभता है। अब हिसाब ये समझिए कि हम लोग को घर का बिजली का पावर का पता हो सकता है, क्योंकि घर में एक बिजली मीटर लगा हुआ है जो बिजली काट रहा है। तो आप अगर आप थोड़ा सा उसका पर्ची पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना किलोवाट मेरा समझिए खा रहा है, इतना किलोवाट आवर मेरा खपत हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अप्लायंस लेवल पे नहीं पता है, यानी कि आपके जो उपकरण है, जैसे ये है, ये टीवी कितना खा रहा है, मेरा कंप्यूटर है कितना खा रहा है, नहीं पता। तो उससे एक अंधापन आ जाता है कि जैसे आपको नहीं पता, आप सोचते होंगे कि ये इक्विपमेंट मेरा बहुत कम खाता है, पता चला वो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा खा रहा था, लेकिन जिसको आप बार बार बंद कर दे, अरे यार ये बहुत खाता है, बहुत खाता है, इसको बंद कर दो बार बार, पता चला उससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये एक अंधापन हम लोग को आता है कि पता नहीं है कि कौन कितना खा रहा है। और खास करके हर वो चीज़ जिसमें डायनेमिक लोडिंग होती है, यानी कि उसका लोड फिक्स नहीं है कि वो एग्जैक्टली जैसे हीटर हो गया तो हीटर फिक्स लोड होता है कि वो 1 किलोवाट का तो 1 किलोवाट ही खाएगा, तो वो आप आराम से जिज्ञास कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो जितने भी डायनेमिक चीज़ें उसमें ये अंधापन हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। और फिर इस हिसाब में ये समझिए बहुत सारी चीज़ में फैंटम ड्रॉ होता है। फैंटम ड्रॉ का मतलब होता है कि जैसे ये मुझे भी रिसेंटली पता है, इसको खरीदने में मैं सोचता था कि मेरा यूपीएस जब फुल्ली चार्ज है तो वो ड्रॉ नहीं करता होगा। पता चला यूपीएस में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है और ऑफ है, फिर भी वो 50 वाट खा रहा था। तो एकाएक मुझे जोर का झटका लगा कि ये इतना बड़ा फैंटम ड्रॉ क्यों रखा है, क्योंकि आप भले कह सकते हो बैकग्राउंड बैटरी चेक करें, बैटरी फुल्ली चार्ज है, मुझे कैसे पता, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा कनेक्टेड रहता है दूसरे इन्वर्टर से, तो उसमें हमेशा पावर रहता है, उसमें कभी वो ऑफ नहीं रहता। वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इन्वर्टर का जो यूपीएस होता है उसमें वोल्टेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये यूपीएस वाला सिस्टम करना पड़ रहा था। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा था, 50 वाट्स का एनर्जी वेस्ट हो रहा था, और समझिए रात भर में बंद नहीं करता था, एकाएक मुझे सदमा लग गया। तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है कि अगर आप लोग मीटर लेके एक्चुअली चेक करने जाते हैं तो पता चला अरे ये खा रहा है बिजली जिसके बारे में हम सोचे नहीं थे, और जो बड़ा बड़ा चीज़ बंद कर रहे हैं वो तो उतना कोई खास नहीं खा रहा है। तो ये एक हकीकत वाली चीज़ है, इसका एक ज़रूरत है, इसीलिए मैं हर किसी को बनाना कहूँगा कि आप लोग बना लीजिए, आप ही लोग का फ़ायदा होगा। फिर बात करते हैं एसी के बारे में। थोड़ा एक चीज़ समझिए, ये थोड़ा सा फजीयत वाला है, इसको नापना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। डीसी नापना कंपेयर टू बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत फजीयत वाला है। इसमें वोल्टेज चाहिए, एम्प चाहिए, और प्लस अगर आप बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए आप बस इसको ऐसा नहीं कि भैया मैंने मीटर ले लिया और उसके बाद मैंने वो क्लैंप मीटर ले लिया, एक से वोल्टेज निकाले, एक से एम्प निकाले, आपको पता क्या चलेगा? आपको सिर्फ पावर ड्रॉ पता चलेगा, कंजम्पशन नहीं पता चलेगा। डायनेमिक लोड में ये आप ऐसे बैठ के पकड़ रहिए, ग्राफ में लिखते रहिए, तो भी आपको सिर्फ रफ आइडिया आएगा। तो इसीलिए आपको पावर मीटर चाहिए, ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम, यानी किलोवाट आवर में कितना खपत हो रहा है वो देखने के लिए आपको टाइम वेरिएबल वाला चाहिए। तो ये एक सीरियस होता है, दिक्कत हो जाता है। लेकिन हाँ, एसी का एक फ़ायदा ज़रूर है कि इसमें कॉइल का इस्तेमाल करके आप करंट नाप सकते हैं। यानी कि जितने भी मैंने सब स्टेशन का पुराने वीडियोस बनाए थे उसमें था ना कि मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर कॉइल डालिए, ये है कैसा, मतलब मैं यहाँ तार डालूंगा ये काम कैसे कर ले रहा है, ये एक कॉइल के जैसा बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली यही लॉजिक में आपका जो भी मैं मीटर ले रहा हूँ, ये तार को डायरेक्ट शंट नहीं कर रहा है, यानी कि तार अगर आप इस तरह के मीटर से नापना चाहेंगे तो उसमें रहता है ना कि करंट के लिए 10 एम्प का करंट के लिए एक दूसरा सर्किट। कारण क्या है कि यहाँ पे एक रॉड है जो शॉर्ट सर्किट कर रहा है, और उसमें वो वोल्टेज ड्रॉप नापता है, काम बहुत बढ़िया करता है। साइड इफेक्ट वो फिजिकल मतलब समझिए बिजली के रास्ते पे है, तो यानी करंट जितना ड्रॉ होगा उतना ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा। ये इसीलिए सब 10 एम्प पर लिमिटेड रहता है। और यही ये समझिए 10 एम्प पे है, ये जा सकते हैं 1200 एम्प तक। तो ये समझना ज़रूरी है, इसीलिए करंट कॉइल का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर जिसे कहा जाता है, सीटी ट्रांसफार्मर, ये सब का इस्तेमाल करके फ़ायदा हो जाता है। और बहुत सारे चीज़ में स्मॉल ड्रॉ होता है जो लंबे समय तक ऐड होता है, जैसे कि मेरा जियो फाइबर का राउटर जो है, ये मतलब समझिए Gen 2 राउटर है, अभी Gen 3 आ गया है। इसका राउटर जो है, इसका पावर कंजम्पशन है 6 वाट। तो अब तो बोले उतना बुरा नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया इसका पावर फैक्टर बहुत खराब है, यानी अडाप्टर बहुत गंदा अडाप्टर है। इसका पावर फैक्टर जो है 0.5 है, यानी इससे खराब हो नहीं सकता पावर फैक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट समझिए 9 VA खा रहा है, यानी कि जब भी मेरा लाइन जा रहा है, मेरा इन्वर्टर को 9 VA का बिजली देना पड़ रहा है।
तो ये एक बहुत सीरियस बात होता है कि बहुत सारे छोटे-छोटे ड्रॉ, जैसे आपके घर में कितने चीज़ का अडैप्टर हो, चाहे जैसे कोई कॉर्डलेस फ़ोन हो, आपका मतलब कोई मीडिया प्लेयर हो, आपका कंप्यूटर्स हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ भी हो, बहुत सारा चीज़ होता है जो छोटे-छोटे चीज़ है, लेकिन ये सब अगर जोड़ देंगे तो पता ले तरीके आधा बिल आपका यहीं से बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए समझिए, पैसे के मामले में एसी को नापने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हलवा वाला चीज़ नहीं है। और पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ये जैसे इसी मीटर का मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ, हिसाब ये समझिए कि ये एसी ग्रिड में यही एक सबसे बड़ा समस्या वाला चीज़ है जो कि छिपा रहता है, आम पब्लिक को नहीं रहता। आप कोई बल्ब खरीदते हो उस पर लिखा रहता है वाट, लिखा रहता है वोल्ट, लिखा रहता है एम्प, लिखा रहता है। पावर फैक्टर नहीं लिखते हैं, ढंग के इक्विपमेंट में रहता है, और बड़े इक्विपमेंट में तो बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि उसमें पावर फैक्टर रहे, लेकिन वो एक थोड़ा सा समस्या बनता है कि आम पब्लिक के नज़र से छिपा रहता है पावर फैक्टर। अब इंजीनियर हो या इंटरेस्टेड हो, हॉबीइस्ट हो, तो वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन आम पब्लिक की नज़र से छिपा रहता है। और समस्या ये है कि जो पावर फैक्टर बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर चीज़ जो बिजली देती है, चाहे वो इन्वर्टर हो, जैसे आपके घर में सोलर इन्वर्टर हो सकता है, होम इन्वर्टर हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है जिससे आपके घर में बिजली आ रही है, फिर जनरेटर हो गया जिससे आप मान लीजिए लाइन जाने पे आप चला रहे हो, या शादी ब्याह के केस में जनरेटर पे ही सीधा चलाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत दूर दराज एरिया में वहाँ बिजली ढंग से नहीं है, भैया जनरेटर पे ही चलाओ, क्योंकि आपको कस्टमर को सर्विस दे रहे हो ना, आप ऐसा नहीं चाहोगे अरे लाइन भागा स्विच चालू करो बंद करो, नहीं, शांति से जनरेटर पे चलाओ। थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा लेकिन एटलीस्ट फिक्स आउटपुट होगा आपका। तो ये सब जो है वीए में आउटपुट देता है, इसीलिए देखिए कभी भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं देखेंगे लिखा रहेगा 500 मेगावाट, कभी नहीं मिलेगा। 500 वीए, 500 केवीए, 500 एमवीए, कभी भी उसमें किलोवाट नहीं रहेगा, हमेशा वीए रहेगा, वोल्ट एम्प्स रहेंगे। तो यानी कि आपको पावर फैक्टर समझना ज़रूरी है। और इससे ये समझिए कि जो गंदा पावर फैक्टर है ना उससे बहुत नुकसान होता है। पावर एक्टिव पावर आप ऐसे समझिए किलोवाट हो गया, और केवीआर हो गया आपका अपेरेंट पावर। अब अपेरेंट पावर में हम लोग बिल नहीं देते, लेकिन ये बात जरूर समझिए सरकार उसका बिल दे रही है। इसीलिए जितने भी पावर प्लांट्स के बारे में बात करें, या अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में, उनको केवीआर का बिल देना पड़ता है। हम लोग तो लकी हैं क्योंकि हम लोग किलोवाट का देना पड़ता है। तो अगर मैं वही जो आपको जियो फाइबर का राउटर का मैंने आपको बताया, वो 6 वाट का मैं बिल दे रहा हूँ, लेकिन यही अगर मेरा कमर्शियल सेक्शन रहता है या इंडस्ट्रियल सेक्शन का बिजली बिल का डिपार्टमेंट रहता, मुझे 9 का देना पड़ता, क्योंकि वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट को तो उतना ही मोटर तार देना पड़ता है। तार की रेटिंग किलोवाट में नहीं आएगी, तार की रेटिंग है केवीए में, केवीआर में, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ये अपेरेंट पावर जो ये है, मतलब ये समझिए वेस्टेड पावर है, तो ये आपको डालना ही पड़ रहा है। आपका ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है इसके चलते, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ करता है, खास करके जब आपका इन्वर्टर होता है। क्योंकि कई बार लोगों को होता है, ये पहले बहुत ख़राब था, अब तो एटलीस्ट लोग कुछ थोड़ा ध्यान देने लगे कि जैसे मान लीजिए एक मतलब हमारे दुकान में जहाँ से मैं लेता था इन्वर्टर, वो कहते थे कि मैंने एक इन्वर्टर भेजा और मतलब बार बार वापस आया, 1500 वीए का इन्वर्टर दिया और ये जलाने में ही बोल जा रहा था, सीएफएल जलाने में। कारण था कि सीएफएल का पावर फैक्टर बहुत ख़राब था। वो हिसाब लगा कि 1500 का है, तो वो 1400 वाट का सीएफएल या बहुत बड़ा वेयर हाउस संभाल रहे थे, लेकिन उसका पावर फैक्टर ख़राब था सारे सीएफएल का। तो टोटल ग्रैंड टोटल इन्वर्टर बोल रहा था भाई क्या कर रहे हो, मुझे 2000 वीए का झटका क्यों दे रहे हो, मेरा वीए का रेटिंग 1500 है, तुम 2000 वीए का रेटिंग का झटका क्यों दे रहे हो। तो ये समझ लीजिए अगर आप घर में सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर तो होगा ही, तो इसीलिए पावर फैक्टर जानना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे केस में पावर फैक्टर जो मेरे यूपीएस सबका है, ये सब डायनामिक है, क्योंकि यूपीएस पे लोड चेंज होता रहता है। कम लोड पे बहुत खराब पावर फैक्टर रहता है, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है पावर फैक्टर 9.5 आ जाता है। 0.95 काफ़ी अच्छा माना जाता है, पाटन में। तो पावर फैक्टर जितना अच्छा रहेगा, मतलब समझिए 0.9 को अच्छा माना जाएगा, 0.98 को बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसे जितना पावर फैक्टर आपका ऊपर जाता जाएगा उतना बल्ले बल्ले, लेकिन जितना वो 5 के पास पहुंचने वो बहुत खराब होता है। और उसका वही समझिए, अगर आप कमर्शियल सेक्टर में शायद आप उसका पेमेंट भी कर रहे हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। छिपा हुआ चीज़ है, लेकिन आपके इन्वर्टर के मतलब जितना भी चीज़ बिजली बना था उसको तो झेलना ही पड़ता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप बिजली बिल भर भी रहे हो और आप लूट रहे होंगे इसके चक्कर में। तार का भी लाइफ छोटा हो जाता है, इन्वर्टर से भी लंबा नहीं टिकता। पावर फैक्टर छिपा हुआ चीज़ है, इसीलिए कोई भी ऐसा पावर मीटर ना खरीदें जिसमें पावर फैक्टर सीधा सीधा नहीं दिखा रहा है। वो वोल्ट एम्प्स दिखा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। पावर फैक्टर दिखा रहा है, हाँ अब आप उसका कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पावर फैक्टर एक छिपा हुआ खिलाड़ी है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है। अब बात करते हैं डीआईवाई में क्यों बना रहा हूँ। बात है कि आप इस तरह का मीटर खरीद सकते हैं, जिसे मतलब यूएसए में कहा जाता है किल अ वॉट मीटर। तो ये बहुत सारे इंडिया में भी मिलते हैं, पावर मॉनिटर करके नाम पे। लेकिन बात यह था कि इसमें बहुत सारे में शिकायत आता है कि भैया प्लग मेल्ट हो जाता है। कारण ये है कि ये सब प्लग सबसे सस्ता प्लग देते हैं, जो कि वो चाइनीज़ प्लग वेरिएंट होता है जो मल्टी अडाप्टर होता है, यानी कि वो इस इंडिया में भी चलेगा, दूसरे देश में भी चलेगा। साइड इफेक्ट वो कहीं पे भी ढंग से नहीं चलेगा। तो इसका भी जैसे अगर कम लोड का बात करें, जैसे 500 वाट के अंदर का बात करें, तो ये सब टिक सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वाटर हीटर का देखना चाहता हूँ या एसी का देखना चाहता हूँ, ये सब बोलेगा भाई क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? तो इसीलिए इससे मतलब मैं दूर रहने को कहता हूँ, क्योंकि देखने ए और दूसरा एक साइड इफेक्ट होता है कि इसमें बहुत सारा चीज़ एक साथ नहीं दिखाता है। मैं जैसे ये बनाया हूँ, ये जो इक्विपमेंट है, ये हर एक चीज़ मुझे एक शॉट में दिखाता है। मतलब मैंने देखा, मुझे पता चल गया जैसे कि वोल्टेज कितना है, 252 वोल्ट्स, एम्प्स ड्रॉ कितना हो रहा है, 0.71, कितना वाट कंजप्शन हो रहा है, 158.9 वाट, पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर कितना जा रहा है, 0.87। बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है, चल सकता है। और मतलब इसको आप रीसेट दबाएंगे तो ये बार बार किलोवाट आवर का रीसेटिंग कर सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप इन्वर्टर पे आगे ही लगा देते हैं, इन दो, मान लीजिए जैसे आप 2 यूनिट लेते हैं, इन्वर्टर से पहले और इन्वर्टर के बाद आप लगाते हैं, दोनों को मतलब जब से का महीना के स्टार्ट में चालू कर लिए, फिर देखिए आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर कितना बिजली खा रहा है, बहुत खा रहा है इन्वर्टर। तो इसीलिए मैं डीआईवाई के पीछे जाऊँ। पहला, पिघलने वाला शिकायत नहीं आएगा। दूसरा, ये सारा डेटा एक शॉट में दिखा देता है, आपको कोई भी मीटर नहीं मिला। बेस्ट मीटर देखा है मैंने जिसमें 2 रेटिंग दिखाता है, इसमें मुझे 6 का 6 डेटा दिखा देता है, जिसमें से एक ही यूजलेस है, हर्ट्स जो दिखाता है। वो क्यों दिखा रहा है भाई? अब लोगों का कहना कि 50 हर्ट्स हो सकता है, 60 हर्ट्स हो सकता है, तो उसका एक एलईडी दे दो भाई कि 50 हर्ट्स है कि 60 हर्ट्स है। और प्लस उसको जान के आप क्या करोगे? इसके जगह पे मैं बहुत खुश रहता अगर ये वीए का रेटिंग दिखा देता है। पावर फैक्टर दिखाता तो थोड़ा तो यूज़फुल है, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 0.87 है, तो इसका उल्टा मान लीजिए जैसे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वाट कर दूँ तो मुझे वी मिल जाएगा। तो वो करना पड़ता है। तो अगर वो 50 हर्ट्स की जगह वी रहता तो मैं बहुत खुश रहता, लेकिन उतना अच्छा तो मतलब नहीं मिला। खैर ठीक है, लाइक यू डील विद व्हाट यू हैव। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पावर रेटिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने ये पावर रेटिंग का हिसाब से बनाया, तो ये है 6 एम का, यानी कि मैं इसको आराम से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट थोड़ा इसका थोड़ा गर्म होने वाला बात हो जाएगा, लेकिन ये मैनेज कर सकता है। अब वही, क्या मैं इसे गीजर उजर चलाऊंगा, एसी चलाऊँ? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये उसके लिए नहीं बनाया, इसीलिए मैंने इसका छोटा प्लग इस्तेमाल किया। अगर आपको है कि मुझे बड़ा इक्विपमेंट का नापना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि ये करंट कॉइल का इस्तेमाल कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इससे 10 एम्प नापिए, 16 एम्प नापिए या 100 एम्प नापिए। यानी कि इस तरह का मीटर अगर आपके घर में मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसका भी बिजली आप इससे ना सकते, जब तक आप 100 एम्प से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 100 एम्प का ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 200 समझिए, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो 100 एम्प तो बहुत कम जगह होता है। तो अगर आपका मान लीजिए 50-60 एम्प्स है तो भी ये आप लगा सकते हैं। अब प्लग आप ऐसा बना लीजिए जैसे, और मैं खुद भी बनाऊंगा प्लग, आपको बता ही रहा हूँ। ये तो मैंने मतलब समझिए टेस्टिंग हुआ, मुझे सीखा, समझने को बहुत चीज़ मिला, तो ये मैंने बना लिया, ये जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाला मैं बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा दूसरा एक ब्रांड का ये खरीदूँ, ताकि और एक्सपीरियंस मिले कि दूसरे ब्रांड क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं। और आप आराम से अपना मतलब 16 एम्प का बना सकते हो। और इस पर आपको जेट पंप हो गया, आपका एसी हो गया, आपका वाटर हीटर हो गया, ये सब आप आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तार के मामले में आपको 3 खुला तार की जगह पे आप अगर आपको चाहिए कि मुझे एक कांस्टेंट तार मिल जाए, इसे 3 कोर वायर कहते हैं। तो 3 कोर वायर में आप जनरली बहुत मोटा नहीं मिलेगा, तो बहुत मोटा के लिए आप बोलिए सबमर्जिबल पंप का रिबल केबल दिए, जैसे कि इस तरह का जो मैंने बनाया था। इसमें जो ये सबमर्जिबल ये आता है आपका बहुत मोटा तक पहुंच जाता है, जैसे मेरे केस में ये है 2.5 स्क्वायर mm का, जो कि बहुत बम चीज़ है। तो ये समझ लिए कई किलोवाट का लोड आराम से बर्दाश्त करेगा। तो वही आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको मतलब 3 मोटा मोटा तार लेके लपेटने की नहीं है तो आप वही खरीद लीजिए। सबमर्जिबल पंप के बारे में मांगिएगा, बोलिए 2.5 स्क्वायर एम का दे दे, बढ़िया से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप 6 एम्प का बनाइए अगर हल्के इक्विपमेंट्स को जानना चाहते हैं। भरपुष्ट बनाइए 16 एम्प का अगर आप बम चीज़ का लोड जानना चाहते हैं। और ये खुद से कर लिए, ये सिंपल एक प्लग होता है। हाँ, एक चीज़ मैंने लोगों का नोटिस किया कि लोग खरीदते हैं तो इसका वोल्टेज वाला साइड में मोटा तार इस्तेमाल ना करें, एकदम पतला तार इस्तेमाल करें। कारण ये है कि इसमें कोई फ्यूज़ और सेफ्टी नहीं बिल्ट है, तो मान लीजिए किसी कारण से ये इक्विपमेंट है ख़राब हो सकता है, हो तो बहुत ज़्यादा करंट ना ड्रॉ करे, इसलिए तार एकदम पतला इस्तेमाल कीजिए। एक मतलब उतना ही पतला तार इस्तेमाल कीजिए जितना इसका कांस्टेंट मतलब करंट ट्रांसफार्मर में जो दिया है, तो छोटा सा पतला तार इस्तेमाल कीजिए। मैंने देखा था एक बंदे का जिसमें मतलब वो एकदम मोटा 5 mm का तार डाल दिया था, उतना ज़रूरत नहीं है, नुकसान ही करेगा, क्योंकि मान लीजिए तब कभी शॉर्ट सर्किट होने पे या कोई डैमेज होने पे ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा उड़ने से पहले। तो DIY आप कर सकते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है। और मैं क्यों नहीं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे आपको ये बना के दिखाना पड़ रहा है तो ये आपके लिए सेफ नहीं है बनाना। सिंपल एक प्लग बॉक्स है, ये अगर आप नहीं बना सकते तो मैं बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी उसके। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी पैसा खर्च करें, बहुत ऑप्शन है। मुझे जैसे एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा लगा, ये बिल्डिंग वालों को बहुत पसंद आएगा। ये डिन माउंटेड है, यानी कि जो आपका जो ये देखते हैं जहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स रहता है वहाँ पे ये लगा सकते हैं। और इसमें बनाने वाले ने मस्त काम किया कि वोल्टेज आपका बाहर तार डाल दीजिए प्लस माइनस बम, और मेन कंडक्टर जो है, जो यानी कि जो मेन पावर सप्लाई है, उसको इस पाइप के अंदर से डालिए। यानी कि ये यूनिट के अंदर से आप ये मोटा तार देख रहे हैं, यही तार आपका करंट रीडिंग का काम कर देगा, आपको बाहर से अलग से कॉइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोलर में बहुत सारे सोलर में जनरली
लोग को बाहर से करंट कॉइल लगाना पड़ता है, इसमें इंटीग्रेटेड है। घर वालों के लिए, बिल्डिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको है कि मेरे को पावर मीटर अपने पास कैरी नहीं करना है, इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट नहीं देखना है, लेकिन घर का देखना है, ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी वही पावर फैक्टर दिखता है, तो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। और स्मॉल यूनिट आप खरीद सकते हैं। जैसे मैंने ये इक्विपमेंट लिया, उतना छोटा नहीं है, मतलब थोड़ा सा बॉक्स आपको बड़ा चाहिए। इससे भी छोटे छोटे आते हैं। और प्रो लेवल पे अगर आप चल जाते हैं, जैसे आप 6-7 हज़ार रुपये खर्च करने को चाहे, जैसे मैंने ये बताया, ये है आपको 2 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। और आपका मतलब टोटल खर्चा इस तरह के इक्विपमेंट को बनाने का 2 हज़ार के आसपास आएगा। और अब फिर आप जितना लंबा चलाना चाहें चलाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें रिको का लगाया है, हैवल्स का लगाया है, आप एंकर का भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसका भी लगा सकते हैं। आपकी क्वालिटी कितनी क्वालिटी की रहेगी वो आप डिसाइड कर सकते हो, यही इसका सबसे बड़ा बात है। आप सस्ता इक्विपमेंट बना सकते हो कि भाई मेरे को सिर्फ छोटे छोटे मान ली CD TV प्लेयर्स ये सब का देखना है, पावर रेटिंग, ये आपके छोटा सा ही काम चल जाए। लेकिन हाँ नहीं भाई, भरपूर चीज़ का देखना है तो मैं कहूँगा थोड़ा भरपूर बनाएं। यही इसका मेन फ़ायदा कि आप कंट्रोल करते हो। और ये सब तो सबसे बढ़िया है ही, जो पावर मेन पैनल पे ही दिख जाएगा। और प्रो लेवल जैसे जैसे सेलेक्ट कंपनी का ये 6,000 का मैं बता रहा हूँ, इसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप सीरियल पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल टू USB कन्वर्टर का आप जुगाड़ कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को देगा। जैसे मान लिया आप रास्पबेरी पाई में एक ग्राफिंग सिस्टम बना सकते हैं, और उसे ग्राफाना में कनेक्ट करके आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा महीना का बिजली आउटपुट दिखेगा। ये 3 फेज़ मीटर है। तो यही होता है प्रोफेशनल वाले में, यही सब मीटर का यही रहेगा। बस उसमें ये रहेगा कि RS 250 400 सीरीज़ का RS कम्युनिकेशन बस रहता है, तो उसका इस्तेमाल करके आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर में, कि आपको पूरे बिल्डिंग का मान लीजिए स्मार्ट मीटर में तौर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितने भी बिजली विभाग के मीटर आ रहे हैं नए वाले, सब में है पोर्ट RSS वाला, लेकिन उस छिपाया रहता है कि भाई उसको उनको डर लगता है। बात सही भी है कि मान लीजिए किसी को सही में पता है प्रोटोकॉल, और मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल में है कि आप ऐसे करके उसको बाईपास कर सकते हो, तो रीडिंग ही चेंज करने लगेगा भाई। तो बहुत सारे ऑप्शन है, और मैं ज़रूर कहूँगा इस पे थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा देखिए, बनाइए, क्योंकि जितना जल्दी अच्छे से आप नोटिस कर पाएंगे कि क्या चीज़ बिजली आपका फालतू का बर्बाद कर रहा है, उतना अच्छे से आप बिजली का कंट्रोल कर पाएंगे, और इससे सबका भला होगा। आपका बिजली बिल भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, छोटा सा DIY पावर मीटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।